जुल्फ़िकार शाह जैसे ही नूर का हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है तो सामने इफ्तिकार शाह खड़ा हुआ होता है। नूर की हमशक्ल नूर को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में चीखता हुआ कहता है, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, इसी वक्त तुम इसे तलाक दो और इसे धक्के मारकर घर से निकालो। लेकिन वो जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर अंजुम से पक्का वादा करके आया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक नूर का साथ नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद जुल्फ़िकार इफ्तिकार शाह की एक नहीं सुनता। उसके बाद नूर को अपने एक बेडरूम में ले जाता है, जिसको जुल्फ़िकार शाह ने पहले अपने मुलाजमों से केक फूलों से सजवाया होता है। इसके बाद नूर जब दीवार पर अपनी हमशक्ल की तस्वीर देखती है, ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कांपते हुए कहती है, ये तो मेरी जुड़वा बहन हूँ। उसी तरह अरुष्मा भी सलार का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो कहती है, अब मैं एक पल भी यहाँ भी नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी अम्मी का घर छोड़ दो। जिससे सलार उसे समझाता है, मैंने तुम्हारी खातिर उस बेचारी नूर को भी छोड़ा था। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मुझे घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद मॉम मुझे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। लेकिन बॉस, ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब पीछे से फरा खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद तभी वो सलान और अरुष्मा की ये सारी बातें खौफनाक रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद फरा फौरन अरुष्मा को घर से निकालने के लिए अंजुम फुप्पो के पास जाती है, उसे सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। ये देखने के बाद अंजुम के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वो गुस्से में उसी वक्त सलार के पास आती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमाड़ रिसीव कर देती है। मारिया को जब इस बात का पता चलता है जुल्फ़िकार शाह ने नूर से शादी कर ली है तो वो आग बबूला होकर जुल्फ़िकार शाह के घर पे आती है। जिसके बाद वो इफ्तिकार शाह से कहती है, आपने तो कहा था जुल्फ़िकार शाह मेरा ही होगा, लेकिन देखिए उसने तो आपके सामने ही नूर से शादी कर ली। जिस पर वो कहती है, आप एक काम करें, नूर को भी कार एक्सीडेंट में हूर की तरह मरवा दें। लेकिन अचानक दरवाजे के पीछे से जुल्फ़िकार की अम्मी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद तभी वो इफ्तिकार के सामने आती है और उसे कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उन्हें अपनी ही मासूम बहू हूर की जान ली थी। अपना ही सर सामने आता देखकर इफ्तिकार गुस्से में पागल हो जाता है। इसके बाद अपनी ही बीवी का गला दबाने लगता है। लेकिन पीछे से इत्तेफाक से नूर ये सारा मंजर देख लेती है। तभी वो जुल्फ़िकार आवाज़ लगाती है। जुल्फ़िकार दौड़ता हुआ आता है, जिसके बाद उसी वक्त अपने जालिम अब्बू इफ्तिकार का गिरेबान पकड़ लेता है। इसके बाद इफ्तिकार गुस्से और अना में आकर अपनी बीवी को तलाक दे देता है और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद जुल्फ़िकार की अम्मी रोते हुए जुल्फ़िकार को सारा सच बता देती हैं। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने ही साजिश करके तुम्हारी हूर की जान ली थी। वो कोई एक हादसा नहीं था, वो एक बनाया बनाया प्लान था। ये जानने के बाद जुल्फ़िकार शाह का खून खौल उठता है। इसके बाद वो उसी वक्त पुलिस को बुलाता है और अपने बाप को हथकड़ी लगवाकर जेल में बंद करवा देता है। उसी तरह अंजुम फुप्पो को जब पूरी हकीकत पता चलती है कि सलार ने खाली नूर पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, जिसके बाद वो सलार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज से आग कर देती हैं। जिसके बाद अरुष्मा जब ये देखती है सलार के पास अब कुछ भी नहीं बचा तो वो भी उसे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि बॉस उससे शादी ही सलार की दौलत देखकर करी। ये सब जानने के बाद अंजुम को अपने किए के फैसले पे फक्र होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया था कि नूर का निकाह जुल्फ़िकार शाह से करवा दिया था। अरे, दुश्मनों के खात्मे के बाद जुल्फ़िकार शाह अपनी नूर को हनीमून के लिए फूलों की वादियों में कश्मीर लेके जाता है। जिसके बाद वहां पहुंचकर वो एक शानदार होटल में ठहरते हैं। जिसके बाद जुल्फ़िकार अपनी नूर से बेपनाह मोहब्बत भरी बातें करता है। लेकिन अगले ही दिन नूर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद जुल्फ़िकार घबराता हुआ उसे हॉस्पिटल लेके बाद मुस्कुराते हुए बाहर आकर बताते हैं। जिसके बाद वो जुल्फ़िकार शाह से कहते हैं, मुबारक है, पेशेंट माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनने के बाद जुल्फ़िकार शाह खुशी से झूमता हुआ नूर के कमरे में जाता है और उसका माथा चूमते हुए कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का मौका है। तो बॉस, क्या आप भी जुल्फ़िकार शाह और नूर का आने वाला बच्चा देखना चाहते हैं? क्या सलार और इफ्तिकार को उनके किए की बिल्कुल सही सज़ा मिली है? दोस्तों, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस शो में तेरे सदके की नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें।